ये चेहरा देखकर आपने गैस कर लिया होगा कि आज इंडिया का रिजल्ट क्या रहा होगा। यस, इंडिया ये मैच हारी, 30 रन से हारी, और ये पहली बार तो है नहीं कि हम हारे। बट द रीजन आज हम इतने उदास क्यों है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। इसी सेम मेथड से हम लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से हारे। वो श्रृंखला में भी यही हुआ था कि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे थे। इवेंचुअली हमने क्या देखा, हमने डिफीट देखी। हमने इतिहास में पहली बार घर पे व्हाइट वॉश होते हुए इंडिया को देखा, 3 मैच किया और उससे बड़े सीरीज में। इस बार तो मेरे को लगता है कि दूसरी बार भी रिपीट होगा, 2-0 से ये सीरीज हम हार सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ उस पर हम करेंगे आज बात, लेकिन सबसे पहले करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज इंडिया मैच क्यों हारी, 3 प्रमुख वजह है जिसकी वजह से इंडिया मैच हारी, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो गौतम गंभीर की गलती मैं मानूंगा, और ये तीनों वजह में गौतम गंभीर की झलकी ज्यादा दिखती है। नो डाउट ही इज अ वंडरफुल कोच। उनकी कोचिंग में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उनकी कोचिंग में अगेन हमने 2-2 से इंग्लैंड में बराबरी की। लेकिन अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, उनकी कोचिंग अंडर स्क्रूटिनी है, और वो 100% मेरे को लगता है कि गौतम गंभीर 2027 तक तो पक्का टेस्ट कप्तान, टेस्ट कोच तो नहीं रहेंगे। यस, व्हाइट बॉल में उनकी कोचिंग कंटिन्यू हो सकती है, पर टेस्ट में उनकी कोचिंग में बहुत सवाल है। और ये क्यों है, सबसे पहले तो उनकी जो मेरे को पहला जो रीजन लगता है वो उनकी प्लेइंग 11 चॉइस। ये प्लेइंग 11 देखकर मेरे को गौतम गंभीर की याद ज्यादा आती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या है, टू मैनी ऑलराउंडर्स, 3 ऑलराउंडर्स है ये प्लेइंग 11। एक तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा। क्या हमको सच में 3 ऑलराउंडर्स की जरूरत है? हाँ है, व्हाइट बॉल सीरीज में है या व्हाइट बॉल गेम्स में है, उसमें भी T20 में, ओडीआई में भी इतने ऑलराउंडर्स नहीं चाहिए। 1 या 2 हो तो अच्छा है, 3 तो नहीं चाहिए, बट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल अ स्पेशलिस्ट टैलेंट गेम, यानी यहाँ पे स्पेशलिस्ट बॉलर या बैट्समैन को ज्यादा सक्सेस मिलती है। यस, यहाँ पे भी ऑलराउंडर्स चाहिए, जैसे जाडेजा, बेन स्टोक्स या इवन हार्दिक पांड्या जब वो खेलते थे तब ऐसे ऑलराउंडर्स हमको चाहिए, लेकिन 1 या 2, 3 तो नहीं चाहिए। सेकेंडली, हमने वॉशिंगटन सुंदर को कहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 3 पे। नो डाउट वो नंबर 3 पे अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, वो सॉलिड है। बट आपको भी पता है इंडिया की लेगेसी नंबर 3 पे क्या रही है। राहुल द्रविड़ ने इंडिया की तरफ से बैटिंग की हुई है, इवन चेतेश्वर पुजारा वो भी एक लेजेंडरी बैट्समैन है, और गिल ने भी नंबर 3 पे अच्छा ही किया था। बट अगर सडनली आप राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल के बाद अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 देख रहे हो अपना फ्यूचर, आई थिंक वहां पे आपको कुछ सवाल फिर होते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सुंदर ओपन नहीं कर सकते, नंबर 3 नहीं खेल सकते। अगेन वो अपनी जो घर की टीम है डोमेस्टिक मैच, वहां पे वो घर नंबर 3 या ओपन ही करते। बट इंडियन टीम में भाई नंबर 3 एक स्पेसिफिक बैट्समैन होना चाहिए, ना कि एक ऑलराउंडर। अगर आप उसको बैट्समैन की तौर पे देख रहे हैं, वंडरफुल, उनको नंबर 3 पे खिलाओ। बट अगर आप उनको ऐसे देख रहे हो कि अच्छा ये बैटिंग भी कर ही लेगा और थोड़ी बॉलिंग भी कर ही लेगा, तो भाई नहीं चलेगा। सेकंड चीज मेरे को दिखती है वो है स्क्वाड सिलेक्शन। अब स्क्वाड सिलेक्शन मेरे को क्यों गड़बड़ दिखता है? अगेन सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्शन उन्होंने अच्छा किया, बट वो इंडियन डोमेस्टिक टीम या इंडियन होम मैचेस के लिए नहीं था। आपने क्या सरफराज खान को सिलेक्ट किया? अगर आपको ऐसी पिच बनानी है, आप सरफराज खान को सिलेक्ट करिए, वो आपको नंबर 3 पे और अच्छे से बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने देवदत्त पडिक्कल को टीम में रखा, क्या आपने उनको जगह दी बैटिंग के लिए? नहीं दी। क्यों नहीं दी मेरे को खुद को नहीं पता। रजत पाटीदार, भाई उसका फॉर्म देखो उस बंदे का, फाइनल में सेंचुरी मारता है, यानी ए गेम्स में फाइनल में सेंचुरी मारकर अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाता है, विदर्भा ट्रॉफी जितवाता है, कितनी ट्रॉफी वो जितवाता है, फिर भी आपने उसको टीम में जगह दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी पता नहीं। तो ये कुछ डिसीजन है जो आई थिंक गौतम गंभीर की चॉइस मेरे को लगती है। अगेन हर्षित राणा को बहुत बैक करना, यस ये टीम में नहीं है, लेकिन 100% कहता हूँ ओडीआई एंड T20 सीरीज में होंगे वो। इतना बैकिंग अगर आप एक प्लेयर को करते हो तो बाकी जो टैलेंटेड है उनको भी थोड़ा बैकिंग दे दीजिए, आपका क्या ही जाएगा उसमें। तो आई थिंक ये रॉन्ग सिलेक्शन। अगेन अगर आपकी पिच ऐसी हो तो फिर आपकी सिलेक्शन भी वैसे ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिच। अब यहाँ पे मैं पिच को थोड़ा भी कसूरवार नहीं दे रहा, क्योंकि पिच हमेशा से ऐसी थी, आज नहीं पहले से ऐसी थी। हाँ यस, वीक टीम हो तो हम पिच अच्छी रखते हैं क्योंकि वहाँ पे बैट्समैन के रन होने चाहिए, बट स्ट्रॉन्ग टीम के सामने हम पहले से पिच ऐसी रखते थे। उसके पीछे का रीजन है भाई, होम कंडीशन का मतलब क्या है? होम एडवांटेज। होम एडवांटेज यानी जो हमको अपनी बैटिंग को सूट करे, अपनी बॉलिंग को सूट करे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिन के सामने बैटिंग ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए? अगेन टू मैनी T20 गेम्स, टू मैनी व्हाइट बॉल गेम्स,
उससे क्या होता है, अपनी एक तो सीम कंडीशन में हम सीम नहीं खेल पाते, स्पिन कंडीशन में हम स्पिन नहीं खेल पाते, तो उसमें गलती बैट्समैनों की ना कि बॉलर्स की या पिच की। तो वहां पे मेरे को लगता है आपको बैटिंग यूनिट ऐसा रखना चाहिए जो थोड़ा बहुत स्पिन भी अच्छा खेल ले, और इसमें है जायसवाल है, राहुल है, इवन कहीं हद तक गिल भी है, बट इतने अच्छे नहीं है कि जो पहले थे। जैसे पुजारा स्पिन के सामने बहुत अच्छा खेलते थे, वो आगे आगे डिफेंस करते थे, आगे आकर पिच के बाहर आकर, लेकिन यहाँ पे कोई पिच के बाहर आता ही नहीं है, खड़े खड़े सब खेलते हैं, तो वहाँ पे हो ही सकता है प्रॉब्लम। ये मेरी कुछ मानता है। बाकी अभी भी पिच की कंट्रोवर्सी तो है, सौरव गंगुली वर्सेस गौतम गंभीर, उस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, बट आज के लिए इतना काफी है।